नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करने जा रहे हैं। सिद्धार्थ बाबू का हाल तो बड़ा बेहाल होते जा रहा है भाई। ये बात तो पहले हम ही लोग समझते थे, अब तो हमको लगता है मास्टर साहब लोग भी समझने लगे हैं। इनका बात का कोई वैल्यू नहीं है। वैसे हम शुरू से कहते थे ना कि भाई सिद्धार्थ जी का जो काम करने का तरीका रहा है और जो स्टाइल रहा है उसमें परिणाम की उम्मीद बहुत कम लोग करते हैं। अब तो आप लोग भी समझने लगे होंगे, क्योंकि आज सुबह से सब मास्टर साहब लोग फ़ोन कर रहे हैं और बड़ा परेशान होकर फ़ोन कर रहे हैं और सिद्धार्थ जी का पत्र भी भेज रहे हैं, जिस पत्र में उन्होंने SCRT के डायरेक्टर को उन्होंने लिखा है कि प्रशिक्षण का काम आप अपने ज़िले में कराइए। पत्र निकलने के बावजूद भी जिला का कोई ख्याल नहीं है। सबको समस्तीपुर वाला पटना भेज दिया है, जगह अलग अलग सब जगह सबको भेजना शुरू कर दिया, जो था 9 से 14 तक होना है। जबकि इस बीच में इनका जो हेडमास्टर बना है 1 to 5 में जो प्रधान शिक्षक बना है उसका काउंसलिंग भी है, BPSC की परीक्षा भी है। मतलब जो जहाँ है बेलगाम है। हम यही दिखाना चाह रहे थे कि देखिए कि ये स्थिति है कि कोई बताइए ACS है, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव में से एक सचिव है और इनका बात इनका अधीनस्थ अधिकारी नहीं मान रहा है। मतलब इनके पत्र को किस तरीके से ले रहा है ये आप देखिए ना। आते आते सब जगह बेंच डेस्क क्या क्या टेबल कुर्सी सब का जांच बिठाए थे। कोई DM शुरुआती दिनों में हमें लगा कि भाई मुख्यमंत्री के आवास मुख्यमंत्री के करीब हैं, मतलब इतने वर्षों से मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव में से एक सचिव हैं, तो इनके बात को DM लोगों को गंभीरता से लेनी चाहिए। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि वो लोग भी गंभीरता से नहीं ले रहा है और कहीं न कहीं इस बात को लेकर चर्चा भी होनी शुरू हो गई है। और आज तो एक्सपोज हो गई है अपने विभाग में ही कि इन्हीं का पत्र को कोई नोटिस लेने को तैयार नहीं है। तब ना भाई जो आज भी हमको एक महिला शिक्षक बड़ी गलियाई है, उनको अधिकार भी है गलियाने का। जब कभी तनाव में होती है तो हमको देती है पूरा क्लास ले, जैसे लगता है कि उनका ACS हम ही है, देती है पूरा बढ़िया से। आज फिर हमको दी है पूरा बढ़िया से। अब बताइए क्या हाल है भाई। आते अटेंडेंस बना लिए और जाने वक्त देख रही है कि पीछे का अटेंडेंस गायब है आने वाला। कोई टीचर पूरे दिन पढ़ावे और शाम में जब घर लौटने के लिए जब अटेंडेंस के लिए फ़ोटो सेल्फी ले और दिखाई दे कि पहला सेल्फी उनका गायब है, तो उसके क्या मनहदशा हो सकता है, कितना तनाव में वो आदमी हो सकता है। और तनाव में ये कि स्कूटी जो है सो जो 40 के स्पीड में चलाती थी 80 के स्पीड में लेकर एकदम तहलका मचा दी पूरे शहर में। तो यही सब हो रहा है। जो भाई इस तरीके से होगा तो कोई शिक्षक का मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। वो तो समझिए हमको पहले गलिया दी तो कुछ गुस्सा उनका शांत हो गया, नहीं तो आज तो वो ट्रक में मार ले ही देती है जितना गुस्सा में थी। स्वाभाविक है, कोई भी टीचर दिन भर काम करे और शाम में उसको पता चला कि उसका दिहाड़ी नहीं मिलेगा क्योंकि आज कहीं ऐप में सो ही नहीं कर रहा है, कितना तनाव होगा, किस तनाव में होगा। और अब हमको समझ में आ रहा है कि बार बार हम लोग खबर चला रहे हैं तो कंप्यूटर वाला ठीक काहे नहीं कर रहा है, बातें नहीं मानता होगा। जब अधीनस्थ अधिकारी का ये हाल है तो आउटसोर्सिंग वाला है, ठीक कह देता होगा सर हो गया ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। पूरा हालात इनका ऐप का देखिए ना, ऐप इनका बेस है, ई शिक्षा कोष इनका बेस है, उसी पर सब चीज़ टूटा हुआ। हमको तो डर लगता रहता है कि कहीं ई शिक्षा कोष का सारा डाटा न गायब हो जाए, और डाटा गायब हो जाएगा तो क्या होगा, क्या दशा होगा इस स्टेट का, आप समझ लीजिए। क्योंकि भाई जिस तरीके से भाई शिक्षकों का अटेंडेंस गायब हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें गायब हो जा रही हैं। जब कोई नया एप्लीकेशन आता है समस्या शुरू हो जाता है और शिक्षक परेशान रहते हैं। लेकिन उन सबसे इतर जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब ACS के पत्र को जब डायरेक्टर मानने से इनकार कर दे, बताइए ये जो आपका डायरेक्टर है उसको हिंदी बोलने वाला से बड़ा गुस्सा चढ़ता है। इसको इंग्लिश में आप लिखिए, आप भी साउथ इंडियन, वो भी साउथ इंडियन, इंग्लिश में उनको पत्र लिखिए कि भाई आपको कहे आप क्यों नहीं किए। बड़ी बात है भाई, आपका आदेश का अनुपालन नहीं कर रहा है तो बाकी विभाग कौन करेगा। हमको इसलिए समझ में नहीं आ रहा था जिला शिक्षा पदाधिकारी सब इतना उदंड क्यों हो गया है। अब इनको 5 लिए होता नहीं, हम लोगों के मिथिलांचल में 5 लेना, मतलब ये क्या कर सकते हैं, इनकी क्या हैसियत है, इनके बात में कितना वजन है,
उसको पाँच लिया शिक्षा विभाग का। तो एक तो इसी माफिया विभाग है। यहाँ जो आउटसोर्स से बहाल है किरानी ईरानी, जो 20,000 जिसका वेतन है, वो चलता है 2.5 लाख के बुलेट मोटरसाइकिल पर, और हर काम के लिए उसको 500,000 रुपया चाहिए, चाहे वो छुट्टी स्वीकृत कराना हो चाहे कुछ भी हो। तो भाई ऐसा विभाग तो को अगर इस तरीके का अधिकारी मिल गया ऐसा कर्मी के बीच में, तो और मजे में है। जिन जिन अधिकारियों पर ये कार्रवाई करने की बात प्रपत्र ख क्या क्या गठित कर रहे हैं, कोई नोटिस ले रहा है क्या? सस्पेंड भी कर दिए तो नोटिस ले रहा है क्या? टेबल बेंच कुर्सी में अभी तक जांच में कहीं कोई कार्रवाई हुई है क्या? ये सारी बातें अब बातें छन कराने लगी है कि 6 महीने में वो रिजल्ट ये क्यों नहीं दे पाए जिस रिजल्ट की चर्चा हर शनिवार को बिहार के शिक्षा प्रेमियों के नाम जो संदेश देते हैं, उस संदेश में जितनी बड़ी बड़ी बातें ये कहते हैं वो बात क्यों नहीं लागू हो पाता है। अब समझ में आया कि भाई सिद्धार्थ को लेकर इनका खुद का विभाग का या इनके साथ रहने वाले लोग ही इनको सीरियसली नहीं लेते हैं, और अगर आप सीरियसली नहीं लेते हैं तो स्वाभाविक तौर पर इसका काम पर असर पड़ेगा। तो वही असर दिख रहा है। अब देखना होगा तबादला को लेकर जो एकदम महाभारत मचाए हुए हैं, तबादला वाली स्थिति में क्या होता है वो भी देखने वाली बात होगी। अभी लोग अप्लाई कर रहे हैं, आवेदन लिख रहे हैं, अभी भी बहुत सारी समस्याएं शिक्षकों को हो रहा है। और अब हमें समझ में आ रहा है कि ये क्यों विशिष्ट शिक्षकों को तबादला करने का ऑप्शन दे रहे हैं जबकि इनके क्षेत्राधिकार में वो है ही नहीं। तो इस पत्र पर जिस तरीके का रिएक्शन, देखिए बहुत बारीकी चीज़ है कि कोई सीनियर ऑफिसर के पत्र को अगर उनका जूनियर अधिकारी रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है तो उस अधिकारी को लेकर उनके अपने ब्यूरोक्रेसी में क्या सोच है ये प्रदर्शित करता है। के पाठक का पत्र का औकात था कि कोई अधिकारी डिसओबे कर दे, कोई आदेश दे, वो तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आदेश देता था, पैंट में पेशाब होना शुरू हो जाता था। किसी डीएम और एसपी का औकात था कि के पाठक के समय में जो है सो छुट्टी दे दे। एगो पटना वाला लड़ गया तो लड़ गया, बाकी कोई डीएम साहस किया? किसी को वो कोई आदेश किया तो कोई एक भी डीएम एसपी बाएं दाएं होता था? भाई निकलता था इलाका में तो 50 गाड़ी साथ, लगता था कि हाँ कोई मंत्री से कम रुतबा में के पाठक कभी फील्ड में जाते थे। आई तो ट्रेन से गाड़ी से घोड़ा से पहुँच गए, पता चला कि डीएम फोने पर करे अच्छा सर देख लीजिए जांच कर लीजिए। पहुँच जगह तो ये भी खबर आई कि डीएम तक नोटिस नहीं लिया, एसपी तक नोटिस नहीं लिया। तो हम लोग को थोड़ा अल्टर लगता था, अरे भाई सीएम हाउस में है कैसे नहीं लेगा। लेकिन अब बहुत सारी चीज़ें स्पष्टता के साथ सामने आनी शुरू हो गई है। ये कुछ न कुछ चीज़ें हैं जिनको लेकर इनकी बातों को उस तरीके से लोग रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है। और डायरेक्टर एससीईआरटी ने तो इनकी हवा निकाल दी है। अब देखिए इनके पत्र के आलोक में जो कार्रवाई नहीं हुई है, अब इस तरह के खबर चलने के बाद सिद्धार्थ जी का आत्मसम्मान जगता है कि नहीं जगता है, ये भी देखने वाली बात होगी।